हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चतुर्भुज और उसके प्रकार। चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं होती है। पी क्यू आर एस एक संबंधित चतुर्भुज है। तो देखो, चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होती है। पिछली वर्कशीट में हमने त्रिभुज देखा था जिसकी 3 भुजाएं होती है। इसकी 4 भुजाएं देखो कौन कौन सी है। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया पी क्यू आर एस। तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये इसकी 4 भुजाएं हैं। इसी तरह इसके 4 कोण भी हैं। कोण पी, क्यू, आर और एस, ये क्या है? इसके 4 कोण हैं। पी एस और ध्यान ध्यान से समझते जाओ। देखो, साथ साथ में हम समझते जाते हैं इसको। देखो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। देखो आगे क्या कहा गया है कि पी एस और क्यू आर, ये पी एस और क्यू आर क्या है? एक दूसरे के समांतर नहीं है। इस चतुर्भुज में समांतर नहीं है, लेकिन क्या है? आमने सामने है। ठीक है, विपरीत भुजाएं हैं। इसी तरह से पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत भुजाओं के जोड़े हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने ना विपरीत भुजाओं के जोड़े हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है कि आसन भुजाएं किसे कहते हैं। आसन भुजा क्या होती है? देखो पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू इस तरह से, ये देखो ये वाली भुजा क्या होगी? एक दूसरे के आसन भुजा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्यू आर और एस आर, ये दोनों क्या होंगी? एक दूसरे की आसन भुजाएं होंगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, आर एस, ये आर एस और एस पी, ये क्या होंगी? एक दूसरे की आसन भुजाएं होंगी। आसन भुजाएं क्या होगी? इस तरह की जो भुजा बनेगी ना, किसी भी तरह एक इस तरह से, ये दूसरा मतलब इनका एक शीर्ष बिंदु होगा, तो उन भुजाओं को हम क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। इसी तरह एस पी, ये देखो हम देखते हैं इसमें एस पी और पी क्यू, ये क्या हो जाएंगी? आसन भुजाएंगे। आसन भुजा के लिए समझो बस, ये वाली इस तरह की जो भुजा होंगी ना, ये वाली सारी क्या हो जाएंगी? आसन भुजा हो जाएंगी एक दूसरे की। ठीक है, एक चतुर्भुज की बात हो रही है। अब विपरीत कोण, अब विपरीत कोण क्या होगा? देखो पी के विपरीत क्या हो जाएगा? आर, और इसी तरह एस के विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू। तो ये वाला कोण इसके विपरीत हो जाएगा, ये वाला कोण इसके विपरीत हो जाएगा। ये थे विपरीत कोण। अब हम देखते हैं आसन कोण। आसन कोण देखो क्या हो जाएगा? पी किसके आसन हो जाएगा? क्यू के आसन। पी कोण किसके आसन होगा? क्यू के आसन। इसी तरह क्यू किसके आसन में आ जाएगा? आर के आसन में। तो देखो पी और क्यू एक दूसरे के आसन कौन है? पी और क्यू क्या है? पी और क्यू एक दूसरे के आसन कौन है? क्यू और आर एक दूसरे के आसन कौन है? इसी तरह आर और एस दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आसन कौन हो जाएंगे। इसी तरह से एस और पी ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आसन कौन हो जाएंगे। तो ध्यान से समझो क्या कहा गया है। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी? आसन भुजाएं हो जाएंगी। और ये कोण क्या हो जाएंगे? आसन कोण हो जाएंगे। ये इसके आसन कोण है, ये इसके आसन कोण है। ठीक है, अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। यहाँ पर 4 चतुर्भुज के प्रकार दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं इनफैक्ट। फर्स्ट देखते हैं आयत। सभी चारों कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं तथा विपरीत भुजाएं बराबर होती है। तो देखो सभी कोण जो है यहाँ पर क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, और जो आमने सामने की भुजा है वो क्या होंगी? बराबर होंगी। उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। सेकंड है वर्ग। सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसके अंदर चारों भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे से बराबर होंगी। सभी चारों कोण बराबर होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पर आमने सामने वाली भुजा बराबर थी। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। विपरीत भुजाएं बराबर है, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर है। विपरीत जो भुजाएं हैं वो बराबर है और समांतर है। क्या होंगी? अगर ऐसे है तो ये भी समांतर है, कहीं पे भी एक दूसरे से जाकर मिलेंगी नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, अब है सम चतुर्भुज। सभी चारों भुजाएं बराबर है। सम चतुर्भुज क्या है? एक टाइप का वर्ग है, लेकिन क्या है यहाँ पे? क्या है? सभी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। उसके बाद समलंब चतुर्भुज। ये समझो, देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी जो विपरीत भुजा की एक जोड़ी क्या होगी? समांतर होगी। जैसे कि ये इसके विपरीत है और ये वाला इसके विपरीत है, तो उनमें से कोई एक जोड़ा क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे कि इसमें ये देखो, ये समांतर है, ये आगे जाने पर कभी भी मिलेंगी, लेकिन इनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर जाकर ये मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये वाली जो भुजा है वो समांतर नहीं है, लेकिन ये वाली भुजा क्या है? समांतर है। तो उससे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। जब क्या हो? विपरीत भुजा की एक जोड़ी क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। सभी चारों कोण बराबर है और 90 डिग्री के। सभी चारों कोण क्या है? बराबर हो और 90 डिग्री के हो, तो क्या होगा? ये तो वर्ग होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? वर्ग। सेकंड देखो क्या कहा गया है। सभी चारों भुजाएं बराबर हो। जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होता है? समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है।
क्या कहा गया कि विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समांतर कहाँ पे होती है? अभी हमने देखा था समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी क्या होती है? समांतर होती है। तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट देखो 4 क्या है? विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? भुजाएं विपरीत होती है और क्या होती है? समांतर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गे आंसर हो जाएगा, मतलब कि 4 का आंसर ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे मिलान करना था, इसके अंदर हमें क्या करना था? मिलान करना था। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिए गए चतुर्भुज का नाम दे और लिखें। तो देखो ये चतुर्भुज क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये वाला, ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? ये दोनों भुजाएं क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ये क्या है? तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? ये हो जाएगा ये क्या, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप मुझे, सोचिए सोचिए। तो देखो ये क्या क्वेश्चन कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए चतुर्भुज का नाम दे। आपको क्या करना है? लेबलिंग करनी है इसका। तो हम लिख देते हैं PQRS, और ये क्या हो जाएगा? एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। किस तरह का चतुर्भुज हो जाएगा? समलंब, जिसमें क्या है? एक भुजा क्या हो रही है? जो एक भुजा है वो कैसे हो जाएगी? एक जोड़ी समांतर है, सिर्फ एक ही जोड़ी इसमें क्या मिल रही है? समांतर मिल रही है। तो ये चतुर्भुज का नाम क्या दे देंगे हम? PQRS। ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। सेकंड क्या कहता है कि आसन भुजाएं बतानी है। इसकी आसन भुजाएं बताओ। तो आसन भुजा क्या हो जाएगी? पहले समझेंगे, उसके बाद में आंसर लिखेंगे। PQR, ये क्या हो जाएगी? आसन हो जाएगी। इसी तरह से QRS क्या हो जाएगी? आसन हो जाएगी। इसी तरह से RS और PS क्या हो जाएगी? एक दूसरे की आसन भुजा हो जाएगी। 4 जोड़े मिलेगी इसके अंदर। PS और PQ ये क्या हो जाएगी? इसकी आसन भुजा हो जाएगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी करेंगे इसे सॉल्व। सेकंड देखो क्या कहा गया कि आसन कोण। तो हमने क्या लिखा था? PQRS लिखा था ना। तो अब आसन कोण क्या हो जाएंगे? P और Q एक दूसरे के आसन होंगे, Q और R एक दूसरे के आसन होंगे, R और S एक दूसरे के आसन होंगे, और P और S एक दूसरे के आसन होंगे। तो अब आपको क्या करना है? ऐसा एक चतुर्भुज बनाना है और उसका नाम क्या देंगे आप? आप नाम क्या देंगे उसका? PQR और S। अब इसकी आसन भुजाएं और आसन कोण लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं इसके आसन भुजाएं और आसन कोण। तो आप पहले लिख देंगे PQRS। इस तरह से आप एक चतुर्भुज बना लेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आप लिख देंगे, ये इसकी आसन भुजा के 4 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। और ये हो जाएंगे इसके आसन कोण। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। तो इस तरह से आप PQRS जब नाम दे देंगे अपने चतुर्भुज को, तो आपका आंसर आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।